नाज़रीन, अदर आस्पेक्ट चैनल के दक्षिणी खबरों के बुलेटिन में फेकम भाग में आपका एक बार से फिर इस्तकबाल है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आला केसीआर एक्सपायरी दवा की तरह है और उनकी पार्टी जो है आइंदा साल तक खत्म हो जाएंगी। इस तरह से एक गैर रस्मी मुलाकात में उन्होंने सहाफ़ियों से कहा। अब ऐसा लगता है कि हमारे तेलंगाना के वजीर आला अंतर्यामी भी हो गए और भविष्य की बातें बताना शुरू कर दिए। और साथ साथ इन्होंने फार्मासिस्ट की भी डिग्री की है और इन्होंने ये बता दिया कि केसीआर जो है एक्सपायरी दवा है और ये काम आने वाली चीज़ नहीं है। अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि कर्नाटक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो सदर हैं, उन्होंने अपने पार्टी कायदीन से गुफ्तगू करते हुए ये मशवरा दिया कि हमको आवाम से इस तरह के वादे करना चाहिए जो हम पूरा कर सकते हैं। ये खबर जैसे ही आम हुई तो हमारे जो फेकम फाक के चैंपियन है वजीर आजम मोदी ने फौरन इस पर ट्वीट कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ फेकम फाकी करती है, कोई ठोस काम करती नहीं है। और तीसरी खबर यह है कि चूंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन का सीजन शुरू हो गया है, इलेक्शन जोरों पर है। यहाँ पर भी जो है बम्बई के शिवाजी नगर से नवाब मलिक खड़े हुए हैं जो अजित पवार की एनसीपी से हैं और अजित पवार की एनसीपी का ताल्लुक जो है बीजेपी और शिंदे ग्रुप से है। ये एक इत्तेहाद है और इसकी वजह से फडणवीस के लिए ज़रूरी होता है कि फडणवीस और शिंदे के लिए ज़रूरी होता है कि इनकी कंपेनिंग करें, इनकी तायद करें। लेकिन हो रहा क्या है, अजित पवार ने बहुत पहले ही न होने की वजह से कोई और कैंडिडेट खड़ा होना नहीं चाहिए, शिंदे ग्रुप का कैंडिडेट वहां पर खड़ा हुआ है और अजित पवार जो है अजित पवार की पार्टी को वो सपोर्ट करने जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जो साबिक वजीर आला रह चुके हैं, अब मौजूदा जो है नायब वजीर आला रह चुके हैं। अब ये इसको कहते हैं कि गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। जो शख्स मुल्क के लिए खतरा है, जिसका दाऊद से ताल्लुकात है, तो अगर कल को जीत कर आ जाता है तो अगर इनको तेदाद की जरूरत पड़ी तो इसी एमएलए की वजह से ये हुकूमत बनाएंगे। ये क्या बात हो गई। फिर दूसरी तरफ दूसरे हल्के से नवाब मलिक की ही बेटी सना मलिक खड़ी हुई है तो वहां बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी। ये देवेंद्र फडणवीस की ये फ्रस्ट्रेशन की एक मिसाल है। भी बहुत सारी मिसालें आएंगी, मैं आपको और आगे बताता रहूंगा। अब ये तीसरी बड़ी खबर जो है, हमारे वजीर आजम जो है महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे और अकोला में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई और पूरे कुर्सियां खाली थे, पब्लिक ना के बराबर थी। जबकि मुल्क के वजीर आजम है, स्टार कैंपेनियर है और कन्विंस करने के लिए आए पार्टी के लिए, लेकिन उनकी पार्टी में कुछ भी पब्लिक नहीं थी और कुर्सियां खाली थी। ऐसे ही वजीर दाखिला बाजू के एक डिस्ट्रिक्ट में वाशिम में, ये विदर्भ का इलाका है जो फडणवीस और गडकरी का और आरएसएस का हेडक्वार्टर जो है वहां से बिल्कुल करीब है, नागपुर से बिल्कुल करीब है। और वहां भी वाशिम में भी देखे तो उनकी कुर्सियां खाली पड़े हुए हैं, वहां के इधर उधर की बातें करते चले जा रहे हैं। यहाँ का विदर्भ का मसला यह है कि विदर्भ में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, यहाँ पर सोयाबीन को दाम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर तुअर को दाम मुनासिब रेट नहीं मिल रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। इन बातों पर ये बात नहीं कर रहे हैं, वही जो अपना पुराना लाग है वही राग अलाप रहे हैं। फिर इसके बाद भारत में कहीं भी इलेक्शन हो तो अवैसी बिरादरान का नाम ना लें या एमआईएम का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी 16 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रही है। पहले ही दिन जब अकबरुद्दीन अवैसी तारीखी शहर औरंगाबाद में आए, वहाँ के जो ग्राउंड है आम खास मैदान, अब हम हैदराबाद के हिसाब से देखें तो जुबली बस स्टैंड से लेकर ये पैराडाइज तक जितना ग्राउंड है, पूरा पीरियड ग्राउंड जो हम वो कहते हैं, उतने बड़े मैदान में भी पब्लिक इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है, जिसको हम कहते हैं तिल रखने की तक जगह नहीं है। इतना अवाम का सैलाब उमड़ आया। और वैसे ही उसी दिन जिस दिन वजीर आजम वजीर दाखिला के इधर मीटिंग हो रही थी, उसी दिन धुलिया में असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे मजलिस के सदर, तो उनके जलसे में भी पब्लिक का अवाम का एक तूफान उमड़ आया था। इतनी पब्लिक थी कि लोग परेशान थे, सारे लोग वो थे कि इतनी पब्लिक कैसे उमड़ कर आ रही। इसके बावजूद भी अब तक भी जितने भी पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंगों में दोनों एमआईएम के जो कायदीन हैं, इनके कायदीन में पब्लिक बहुत ज़्यादा उमड़ कर आ रही है। जबकि हम देख रहे हैं बीजेपी के कायदीन के जो भी मीटिंगें हैं वहाँ पर पब्लिक उमड़ कर नहीं आ रही है, बल्कि गुस्से का मिजाज है और ये लोग वही नफरती भाषण दे रहे हैं, नफरती बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सख्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, योगी साहब आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, वहाँ के वजीर आला हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने तकरीर की और वही भेदभाव वाली बातें करने लगे। तो उन्होंने उनको योगी साहब को मशवरा दिया, वजीर आला उत्तर प्रदेश को, कि भाई या तो आप धर्म का काम करें, साधु संत हैं तो लोगों को समझाने का सिखाने का काम करें, या फिर सफ़ेद कपड़े पहनकर आवाम की खिदमत करें। इनका मशवरा जैसे अपने पार्टी वर्करों के लिए था, वैसे एक देश के कायद के लिए भी एक मशवरा था, एक मुल्क के वजीर आला के लिए भी मशवरा था। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको आईना दिखाया तो वो तलमला गए। बजाय इसके कि वो इसका जवाब देते, बल्कि उन्होंने उल्टा उनके ज़ाती बातों को
उछालना शुरू कर दिया कि देखो निज़ाम हैदराबाद के रजाकार ऐसे थे, उन्होंने तुम्हारे घर को जलाया, तुम्हारे साथ ये जुल्म ज़्यादती की वगैरह वगैरह। इसी को कहते हैं मारे घुटना फूटे आग। खरगे साहब कुछ और बात कर रहे हैं तो ये कुछ और बात कर रहे हैं। हालांकि खरगे साहब को अपनी परेशानी बयान करना चाहिए था, अगर करते तो। वो उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ये इसको जिक्र कर रहे हैं। ये बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में आवाम के लिए ये सहूलतें की, ये सहूलतें की, और हम ऐसा महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, ऐसा योगी जी ने कहा नहीं। आज के लिए खबरें का बुलेटिन समाप्त होता है।